नाज़रीन, सलाहियत किसी सहूलत की मुताज नहीं होती। अरशद नदीम ने ये साबित कर दिया। अरशद नदीम ने एक जस्तजू की। अरशद नदीम एक कश्मकश से गुजरा और उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। अरशद नदीम एक ऐसा नौजवान जिसके पास कोई साजो सामान नहीं, जिसके पास कोई बाज़ाब्ता ग्राउंड नहीं, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से खेलों का इंतजाम नहीं, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, यहाँ तक कि जिस खेल को वो अपनाता है उसका हथियार भी नहीं, यानी जुवेलियन स्टिक। जुवेलियन थ्रो की जो स्टिक होती है वो इंतहाई महंगी होती है, लेकिन ये खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने हाथ से एक बांस का डंडा बनाया और उससे वो अपने गांव में प्रैक्टिस करता था। देखिए, ये लगन, ये जुनून उसको कहां से कहां ले गया। इसी लगन ने, इसी जुनून ने उसके अंदर एक उम्मीद पैदा किए रखी कि नहीं, मैं दुनिया पे एक दिन छा जाऊंगा। जनाब, दूसरी तरफ भारत का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, उसके पास दुनिया की हर सहूलत मुहैया, करोड़ों रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर खर्च कर दिए, महंगे कोचेस रखे गए। और दूसरी तरफ अरशद नदीम, एक पाकिस्तानी कोच, उसके साथ कोई खास गैजेट नहीं, कोई पैसे नहीं, यहाँ तक कि चंद महीने पहले एक बड़े आर्मी मुकाबले से पहले उसने जुवेलियन स्टिक खरीदी। मुझे इस वक्त इकबाल का वो शेर याद आ रहा है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जो मोमिन अरशद नदीम है, इसने बेतेग लड़ाई लड़ी, इसने बेतेग लड़ाई लड़ी। और इसके पास क्या था? इसके पास एक आला किरदार था, इसके पास एक जुनून था, इसके पास एक लगन थी, इसके पास एक उम्मीद थी, इसके पास एक अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाली सोच थी। इसी सोच ने, इसी जुनून ने, इसी लगन ने उसको दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को एक सुनहरे मौके पर एक सुनहरा गिफ्ट दिया और ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। हमें अरशद नदीम से ये सीखना चाहिए कि हमें सिर्फ एतराज़ात नहीं करने चाहिए, हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। खुद ब खुद कुदरत का जरा जरा आपकी मदद करने लग पड़ेगा। और दूसरी तरफ याद रखिएगा, कहते हैं कि नाकामी जो है वो यतीम होती है और कामयाबी के कई बाप निकल आते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके तमाम पुराने गम, आपकी तमाम पुरानी परछाइयाँ, तमाम पुराने दुख टल जाते हैं। 32 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, 32 साल, और वो भी एक निहत्ते गरीब नौजवान ने यह कारनामा कर दिया है। फिर इकबाल ने कहा था, अगर नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़, यानी कि उसने ये साबित कर दिया कि इस मुल्क की मिट्टी थोड़ी सी नम कर रहे हैं तो बड़ी ज़रखेज़ है। अरशद नदीम हमारे लिए, तमाम नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण और सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन चुका है। और हर पाकिस्तानी नौजवान को अब आगे बढ़ना है और उसने ये सोच लेना है कि ठीक है, हज़ारों मसाइल सही, हज़ारों ख़तरे सही, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंचना है और दुनिया को करके दिखाना है।